नमस्कार, मैं वंशिका टीएनवी एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम बात करते हैं CMMI के बारे में। CMMI क्या है? CMMI के उपयोग क्या हैं? CMMI प्रमाण पत्र क्या है? CMMI के फायदे क्या हैं? और CMMI क्षमता स्तर क्या है? अब हम यहाँ बात करेंगे कि CMMI क्या है। क्षमता परिपक्वता मॉडल एकीकरण CMMI एक प्रक्रिया और व्यवहार मॉडल है जो संगठनों को प्रक्रिया में सुधार को कारगर बनाने और उत्पादक कुशल व्यवहारों को प्रोत्साहित करने में मदद करता है, जो सॉफ्टवेयर उत्पाद और सेवा विकास में जोखिम को कम करता है। CMMI कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग संस्थान द्वारा परियोजनाओं, डिवीजनों या संगठनों के लिए एक प्रक्रिया सुधार उपकरण के रूप में विकसित किया गया था। DoD और US सरकार ने CMMI को विकसित करने में मदद की, जो DoD और US सरकार के सॉफ्टवेयर विकास अनुबंधों के लिए एक सामान्य आवश्यकता है। CMMI वर्तमान में CMMI संस्थान द्वारा प्रशासित है, जिसे 2016 में ISACA द्वारा खरीदा गया था। यह एक संगठन की सॉफ्टवेयर विकास प्रक्रिया को विकसित और परिष्कृत करने के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति है। मॉडल तेजी से संगठित और व्यवस्थित रूप से अधिक परिपक्व प्रक्रियाओं के 5 स्तरीय विकासवादी पथ का वर्णन करता है। CMMI को बेहतर उत्पादों और सेवाओं को लगातार विकसित करने के लिए आवश्यक हर चीज के साथ व्यवसाय को प्रदान करके प्रदर्शन में सुधार करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन CMMI एक प्रक्रिया मॉडल से कहीं अधिक है। यह एक व्यवहार मॉडल भी है। यहाँ हम कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल के उपयोग के बारे में बात करेंगे। कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल एक संगठन की प्रक्रियाओं को विकसित और परिष्कृत करने का एक तरीका है। एक मैच्योरिटी मॉडल तत्वों का एक संरचित संग्रह है जो प्रभावी प्रक्रियाओं की विशेषताओं का वर्णन करता है। एक मैच्योरिटी मॉडल समकक्ष तुलना के लिए विभिन्न संगठनों को आकलन करने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया जाता है। अब इस पड़ाव में हम CMMI प्रमाण पत्र के बारे में बात करेंगे। CMMI प्रमाणन सीधे CMMI संस्थान के माध्यम से पेश किए जाते हैं, जो व्यक्तियों, मूल्यांककों, प्रशिक्षकों और चिकित्सकों को प्रमाणित करता है। CMMI संस्थान निम्नलिखित प्रमाणन प्रदान करता है। CMMI एसोसिएट। जब क्षमता और प्रदर्शन में सुधार की बात आती है तो CMMI एसोसिएट प्रमाणन आपकी प्रतिबद्धता और क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। प्रमाणन पुष्टि करता है कि आपके पास CMMI मॉडल को व्यावसायिक मूल्य से जोड़ने और मूल्यांकन टीम सदस्य CTAM के रूप में भाग लेने के लिए कौशल और ज्ञान है। CMMI प्रोफेशनल। प्रमाणन का अगला स्तर CMMI प्रोफेशनल प्रमाणन है, जो प्रदर्शन, टीम कोचिंग, संगठनात्मक परिवर्तन प्रबंधन और सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप के माध्यम से संगठन संरचना में CMMI मॉडल को लागू करने की आपकी क्षमता को प्रदर्शित करता है। प्रमाणित CMMI लीड मूल्यांकन। एक प्रमाणित CMMI लीड मूल्यांकन के रूप में आप CMMI मॉडल में उल्लिखित उनकी क्षमता या परिपक्वता स्तर निर्धारित करने के लिए संगठनों का मूल्यांकन करने के योग्य होंगे। ISACA मूल्यांकन आवेदन समीक्षा समिति द्वारा आवेदनों की समीक्षा की जाती है, जो प्रमाणन के लिए आपकी योग्यता का मूल्यांकन करेगी। सर्टिफाइड CMMI इंस्ट्रक्चर। सर्टिफाइड CMMI इंस्ट्रक्चर सर्टिफिकेशन आपको CMMI पर इंस्ट्रक्शनल कोर्स करने में सक्षम बनाता है। आपको एक ऐसे प्रयोजक संगठन की आवश्यकता होगी जो ISACA भागीदार भी हो और जिसे परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए CMMI उत्पाद सूट के उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त हो। अब इस पड़ाव में हम जानेंगे कि कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल के फायदे क्या हैं। कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल के कुछ मुख्य फायदे हैं। यह सरल और विश्लेषण करने में आसान है। कई निगम अधिकारी इस मॉडल से परिचित हैं। कई कंपनियां वरिष्ठ अधिकारियों को IT अवधारणाओं को समझाने के लिए कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल का उपयोग करती है। इस पड़ाव में हम CMMI क्षमता स्तर के बारे में बात करेंगे।
CMMI क्षमता स्तर कुछ इस प्रकार से हैं। CMMI में क्षमता स्तर भी होते हैं जिनका उपयोग संगठन के प्रदर्शन और प्रक्रिया में सुधार के मूल्यांकन के लिए किया जाता है, क्योंकि यह CMMI मॉडल में उल्लिखित एक व्यक्तिगत अभ्यास क्षेत्र पर लागू होता है। यह संरचना को प्रक्रिया और प्रदर्शन में सुधार लाने में मदद कर सकता है और प्रत्येक स्तर अंतिम पर बनाता है, जैसा कि किसी संगठन के मूल्यांकन के लिए परिपक्वता स्तर के समान होता है। क्षमता स्तर कुछ इस प्रकार से हैं। क्षमता स्तर 0, अधूरा, असंगत प्रदर्शन और अभ्यास क्षेत्र के इरादे को पूरा करने के लिए अधूरा दृष्टिकोण। क्षमता स्तर पहला, प्रारंभिक, वह चरण जहां संगठन एक विशिष्ट अभ्यास क्षेत्र में प्रदर्शन के मुद्दों को संबोधित करना शुरू करते हैं, लेकिन वहां प्रथाओं का पूरा सेट नहीं होता है। क्षमता स्तर 2, प्रबंधित प्रगति दिखना शुरू हो रही है और प्रथाओं का एक पूरा सेट मौजूद है जो विशेष रूप से अभ्यास क्षेत्र में सुधार को संबोधित करता है। क्षमता स्तर 3, परिभाषित परियोजना और संगठनात्मक प्रदर्शन उद्देश्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित है और उस अभ्यास क्षेत्र में परियोजनाओं को संबोधित करने के लिए स्पष्ट संगठनात्मक मानक हैं। यदि इस वीडियो में कोई प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हमारे अनुभवी लोगों द्वारा आपको उचित उत्तर दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।